हेलो गाइज, कैसे हो? तो ये है माइनक्राफ्ट की रैंडम फैक्ट कंपाइलेशन। मतलब मैंने आज तक जितने भी माइनक्राफ्ट के फैक्ट बनाए हैं उसमें से सबसे टॉप, सबसे बढ़िया आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, तो वीडियो को यार पूरा देखना। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के एंड में और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नंबर 41। तो माइनक्राफ्ट का तो आपको पता ही होगा कितना ज्यादा पॉपुलर गेम है। इनफैक्ट 2020 में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब पे गेम भी माइनक्राफ्ट ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसका पहला वाला वर्जन था माइनक्राफ्ट का, वो सिर्फ 6 दिन में बनके रेडी हो गया था। और इसका पहले नाम माइनक्राफ्ट नहीं बल्कि केव गेम था। बड़ा ही अजीब नाम था वैसे। और क्या आपको पता है स्वीडन में एक ऐसी स्कूल है जिसमें 13 साल के बच्चों के लिए माइनक्राफ्ट खेलना नहीं, मना नहीं है बल्कि कंपलसरी है। जी हाँ, वहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलना कंपलसरी है 13 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट खेलने से आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग की स्किल इंप्रूव होती है। ऐसा स्कूल इंडिया में क्यों नहीं है यार। नंबर 40। तो माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं। सबसे अलग अलग वुड्स मिलती है और इनसे अलग अलग स्लैब्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाली वुडन स्लैब आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। आप सोच रहे होंगे इसे तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन इस वाली में और इस वाली में बहुत फर्क है। इसका नाम है पेट्रीफाइड ओक स्लैब, जो कि आपको सिर्फ क्रिएटिव मोड में ही मिलेगी। इसका टेक्सचर दिखने में तो एकदम वुडन जैसा, लेकिन असली में ये एक स्टोन स्लैब है। इसको आप एक्स से तोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पिकैक्स से तोड़ो तो एकदम से टूट जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो मैं इसका बताना ही भूल गया। नॉर्मल वाली ओक स्लैब पे अगर आप आग लगाओगे तो थोड़ी देर में जल जाएगी, लेकिन इस पे तो भाई आग ही नहीं लगती है। पता नहीं यार ये माइनक्राफ्ट में डाली ही क्यों है। नंबर 39। ट्राइडेंट सबने देखा है, और ट्राइडेंट के ऊपर अगर हम लॉयल्टी की इंचेंटमेंट लगा देते हैं तो जैसे इसको हम हिट करते हैं ये मालिक के पास वापस आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर अपनी इन्वेंट्री फुल होगी तो ये कहाँ जाएगा? लेट्स फाइंड इट। ये हमने इसको फेंका और ये होगी अपनी इन्वेंट्री फुल। अरे भाई ये तो डांस कर रहा है मस्त वाला। नंबर 38। ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि जो मॉब्स होते हैं वो फेंस को नहीं टाप सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो माइनक्राफ्ट के अंदर आपने रेलवे लाइन अगर बिछा रखी है तो मॉब्स भाई उसको भी नहीं टाप सकते। बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके काफी ज्यादा यूजफुल आ सकता है, क्योंकि आप उनको मार सकते हैं लेकिन भाई वो रेल्स को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेंगे। और ज़ॉम्बीज को मारने के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा ओपी वाली चीज है। बस आपको एक फेंस लेनी है, उसके ऊपर कारपेट रख देनी है, फिर ज़ॉम्बी को आप इजीली मार सकते हो और आपको वो टच भी नहीं कर पाएगा। नंबर 37। और आपने ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी तो देखा ही होगा, वो ज्यादा ही परेशान करता है। तो ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी हमेशा छुटकू ही रह जाता है। माइनक्राफ्ट की जितनी भी एंटिटीज है वो कभी ना कभी बड़ी होती है, हमेशा ग्रो होती है, लेकिन ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी हमेशा छुटकू ही रहता है। जब से माइनक्राफ्ट बना है ना, जब से भाई ये छोटा ही है बेचारा। जैसे बेबी ज़ॉम्बी या फिर बेबी विलेजर होता है ना, वैसे यार बेबी क्रीपर भी होना चाहिए था, एकदम छोटे धमाके वाला, फिर तो और ही मजा आता। नंबर 36। एंड क्या आपको पता है कि आप अपने मॉब्स जो होते हैं ना, मतलब आपके पेट वगैरह या फिर ज़ॉम्बी वगैरह, किसी को भी पोषण दे सकते हो और उस पे वो वर्क भी करेगा। ये शायद आपको ऑलरेडी चीज पता होगी। मान लो कि आपको एक काऊ और एक शीप नेदर में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जानी, तो आपको उसको ऐसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो स्प्लैश पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंट। फिर आप उसको लावा में भी स्विम करवा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि गलत पोशन। नंबर 35। पिस्टन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लॉक खिसकाने के काम आता है। लेकिन कुछ ऐसे भारी ब्लॉक्स होते हैं जिसको खिसकाना इसके बस की नहीं है, जैसे कि अपना ऑब्सिडियन या फिर बेडरॉक। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अगर आप एक साइन बोर्ड पे भारी लिख दोगे ना, भारी मतलब BHARI, तो पिस्टन इसको खिसका ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पिस्टन यार लिटरली आयरन के ब्लॉक को खिसका सकता है, डायमंड के ब्लॉक को खिसका सकता है, वो काफी ज्यादा हैवी होता है, लेकिन इस 250 ग्राम के साइन बोर्ड को नहीं खिसका सकता, चाहे उस पे कुछ लिखा हो या फिर ना लिखा हो। नंबर 34। तो क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट के अंडर वाटर आप मैक्सिमम स्पीड कैसे अचीव कर सकते हो? सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, कमांड लगा के तो लाइट की स्पीड से भी जा सकते हैं। जो अपनी नॉर्मल स्विमिंग होती है वो वॉकिंग से तो यार काफी ज्यादा फास्टर होती है। एंड अगर हम अपने बूट्स में डेप्थ स्ट्राइडर लगा दे तो फिर और ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। एंड अगर आपको डॉल्फिन का इफेक्ट मिल गया, जिसे कहते हैं हम डॉल्फिन ग्रेस, तो फिर और ज्यादा तगड़ी स्पीड हो जाएगी। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम करने के लिए आपको एक ट्राइडेंट चाहिए होगा, उसके ऊपर आपको लगानी पड़ेगी रिपटाइड, और फिर आपकी स्पीड और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। कंपैरिजन तो आपको दिख ही रहा होगा। नंबर 33। लावा के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी बहुत बातें कर ही लेते हैं ना। अगर कोई लावा के अंदर जाके कूद जाता है तो भाई वो वहीं खत्म हो जाता है, और वहीं पे लावा से भरी हुई बाल्टी हम हाथ में ले सकते हैं। रियल लाइफ में लावा को कुछ ऐसे हैंडल करते हैं, और यहाँ अपना बंदा एकदम थग लाइफ के साथ इजीली इसको पकड़ पा रहा है। तो आयरन के बकेट में हम लावा कैरी कर सकते हैं, और वही आयरन की बकेट अगर हम लावा में फेंक दे तो वो जल जाती है। नंबर
32। पहले एंडरमैन के आईज ग्रीन हुआ करती थी, ना कि पर्पल, और पहले से मतलब बहुत पहले, और इसलिए शायद जो पोर्टल फ्रेम और एंडर आई वगैरह होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ना कि पर्पल कलर की। और क्या आपने कभी एंडरमैन को ढंग से कभी सुना है एकदम विस्तार से? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी ज्यादा एकदम अलग होती है। उसको एंडरमैन लैंग्वेज कहते हैं। नॉर्मल इंग्लिश होती है उसको बिल्कुल अपोजिट, मतलब एकदम रिवर्स में होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं हेलो तो एंडरमैन बोलेगा ओले। काफी ज्यादा अलग सी लैंग्वेज है वैसे ये। तो ये आपके सामने है एक एंडरमैन की वॉइस, और अगर हम इसको पूरा रिवर्स करके फिर सुने तो कुछ खास समझ तो अभी भी नहीं आया। फिर भी भाई तंग तो बहुत करता है यार ये एंडरमैन। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है पानी। अगर इनसे लड़ने जाओ तो पानी तो जरूर लेके जाना, और इनको सिर्फ स्वॉर्ड से ही मारना, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल होती है बो वगैरह स्नो वगैरह उनसे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो पानी तो यार जरूर लेके जाना। मैं तो कहता हूँ पूरा जो एंडर ड्रैगन की जगह उसको पूरा पानी से भर देना। नंबर 31। सबसे ज्यादा रेयरेस्ट और कौन सी है? डायमंड भी काफी ज्यादा रेयर होते हैं। 1200 ब्लॉक में आपको सिर्फ एक डायमंड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छी जगह पे ढूंढोगे तो आपको पहले ही दिन ही डायमंड मिल जाएंगे। और बात करें हम एंशिएंट डिब्रीज की, जो कि 1.16 में ऐड हुई है, वो डायमंड से ज्यादा रेयर होती है, और इससे हम माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल और आर्मर बना सकते हैं। इसको ढूंढने के लिए आपको नेदर में जाना पड़ेगा, और नेदर वैसे ही भयानक सी जगह है। और एक अच्छी डायमंड की पिकैक्स तो यार जरूर लेके जाना। 14 या 15 लेवल पे आपको सबसे ज्यादा एंशिएंट डिब्रीज देखने के लिए मिल जाएगी। आयरन पिकैक्स से इसको तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा रेयरेस्ट और है एमरल्ड ओर, जो कि आपको सिर्फ माउंटेन के बायो में देखने के लिए मिलेगी। बीच में माउंटेन्स के बीच में आपको टेरन वैली जो देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको कहीं ना कहीं एमरल्ड के ओर देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे एमरल्ड के ओर का ज्यादा कुछ यूज नहीं है, इससे हमें सिर्फ एमरल्ड ही मिलेंगे, जो कि हमें विलेजर काफी ज्यादा आसानी से दे देता है। लेकिन फिर भी नेचुरली जनरेटेड काफी ज्यादा रेयर होता है। इसको आप सिल्क टच से तोड़ के अपने घर में भी सजा सकते हो। नंबर 30। अगर कोई अपना विलेजर भाई सो रहा होता है और उसके ऊपर अगर हम लावा डालते तो भाई उसको कुछ डैमेज नहीं पहुंचता, लावा हवा में ही रह जाती है। इसको अपने ऊपर लावा आती हुई दिख भी रही होगी, क्योंकि ये भाई साहब आंखें खोल के ही सोते हैं। नंबर 29। हमने आइटम फ्रेम्स तो देखी होगी माइनक्राफ्ट में, जिसके अंदर हम कोई भी चीज हम ऐसे फ्रेम करके रख सकते हैं, फिर उसको दीवार पे टंगा सकते हैं या फिर चेस्ट के आगे लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कौन सी चेस्ट में कौन सा मटेरियल है। और जो इसके बारे में मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो मान लो आपने सामने आइटम फ्रेम लगा दिया, उसके बाद आपने एक एरो फायर करी, वो भी फ्लेम वाली, तो जो यार उसके अंदर से फायर निकलेगी ना, वो वहीं पे फ्रेम हो जाएगी, वो भी परमानेंटली। जी हाँ, बिल्कुल परमानेंट। एंड इस चीज का यूज करते हुए आप काफी ज्यादा अमेजिंग बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मैंने फायर टावर बनाया है, जो रात में दिखने में एकदम अति सुंदर लगता है, और इसकी फायर कभी नहीं बुझने वाली। 28 नंबर। ये वाला जो फैक्ट है वो काफी ज्यादा रैंडम है, लेकिन मेरे को एकदम बढ़िया लगा। तो डेजर्ट टेम्पल तो आपने देखा ही होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डेजर्ट टेम्पल का ये वाला हिस्सा और एक बीकन सेम दिखते हैं? इनफैक्ट अगर आप इसके अंदर जाते हो और जहाँ जहाँ पे जगह छुटी हुई है वहाँ पे भाई किसी भी टाइप के ब्लॉक लगा दो, मतलब जो बीकन में यूज होते हैं, एंड इसके बाद जो ऊपर जगह छुटी हुई है उसके अंदर बीकन लगाओगे, तो ये देखो भाई पूरा फुल पावर्ड बीकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और जो उसकी लेजर है वो भी बिल्कुल एकदम सेंटर से निकलती है। कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है लाइक ठोको। बीकन के बारे में और भी फैक्ट्स है, सुनना चाहोगे? चलो सुना ही देता हूँ। तो आप में कभी ना कभी क्यूरियोसिटी तो हुई होगी और आपने सोचा होगा कि ये जो बीकन की बीम है ये आसमान में कहाँ तक जाती है। चलो आज ये भी पता लगा लेते हैं। तो लेवल 329 तक तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन जैसे 329 से 330 तक जाओगे ये गायब हो जाएगी। जी हाँ यार, मुझे लगा यार कहीं मस्त वाली जगह पे लेके जाएगी हमें, लेकिन यार ये तो ऊपर जाके गायब भी हो जाती है। लेकिन यार बीकन अपना बहुत ही ज्यादा ओपी चीज है। इसकी बीम आप 12 मिलियन कलर्स में बना सकते हो, मतलब अलग अलग ग्लास लगा के अलग अलग कॉम्बिनेशन करके। एंड अभी जो ये बीकन ऐसा दिखता है ना, पहले वाले वर्जन में कुछ ऐसा दिखता था। 27वां नंबर। तो ये फैक्ट्स है माइनक्राफ्ट के नए वाले अपडेट 1.17 क्लिफ एंड केव्स में आने वाले मॉब वार्डन के बारे में। तो ये कोई ऐसा वैसा मॉब नहीं होने वाला, ये बिल्कुल ही अंधा मॉब होएगा। और अंधे से मतलब ये मत समझना बिल्कुल इजी मॉब है। इसको माइनक्राफ्ट ने काफी ज्यादा खतरनाक बनाया है। इसके सिर के ऊपर ऐसे 2 एंटीना रहता है, जिसकी मदद से ये आसपास के एंटिटीज को डिटेक्ट कर लेता है, और इसके आने से बिल्कुल एकदम हॉरर वाला इफेक्ट आ जाता है। और जो भी आसपास की टॉर्चेस या फिर लाइट होती है वो बीप होने लगती है, मतलब एकदम बंद बुझ
बंद भुज। ये डेफिनेटली आयरन गोलम से बड़ा और आयरन गोलम से स्ट्रॉन्गर होने वाला है और जितनी बार इसको मारोगे उतनी ही तेजी से आपकी तरफ बढ़ता रहेगा। अगर आपने पूरा नेदरराइट का आर्मर भी पहन रखा है ना, तो भी ये आपकी एक हिट में पावर आधी कर सकता है। अब बोलो इजी है या नहीं? अब भाई फैक्ट्स तो कुछ ऐसे ही कहते हैं, अब तो आने के बाद ही देखेंगे कि कैसा मॉब है। नंबर 26। तो माइनक्राफ्ट के अंदर कितनी सारी कैट्स है, सफेद, भूरी, पीली और काली भी। एंड माइनक्राफ्ट के अंदर एक स्वाम्प नाम का बायोम भी है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यार इन दोनों का क्या रिलेशन है। मैं बताता हूँ। इस वाले बायोम में आपने यार एक हट देखी होगी जिसको विच हट कहते हैं, जिसके अंदर अपनी पागल विच रहती है और उसके साथ एक ब्लैक कलर की कैट भी रहती है। यहाँ तक तो सब कुछ परफेक्ट है। तो फैक्ट ये है गाइस, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, कि अगर कोई भी बिल्ली अगर हम इसके अंदर स्पॉन करवाएंगे वो भी ब्लैक कलर की ही होगी, और उसके बिल्कुल जस्ट साइड में भी अगर आप स्पॉन कराओगे तो वो अलग अलग कलर की हो सकती है, लेकिन अंदर सिर्फ ब्लैक कलर की। मैंने ये जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का भी ट्राई करा, लेकिन वहाँ पे भाई बिल्ली अलग कलर की और अंदर ब्लैक कलर की। भाई साहब ये विच भाई कुछ तो काला जादू करती है। नंबर 25। और आपको पता ही होगा कि यार माइनक्राफ्ट का जो ओवरवर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें जो मशरूम फील्ड्स होते हैं, मतलब जो मशरूम वाला बायोम होता है, वो सिर्फ 0.056% होता है। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा रेयर बायोम होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेयर बायोम होती है माइनक्राफ्ट में अभी तक, वो है गाइस मॉडिफाइड जंगल एज बायोम, जो कि सिर्फ 0.0027% होती है। और ये वाली बायोम इतनी स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि इसके पास में ही बिल्कुल स्वाम्प हिल्स होते हैं, जो कि अगेन एक काफी ज्यादा रेयर बायोम होती है। और बिल्कुल अगर इसी के साइड में एक जंगल बायोम स्पॉन हो जाए तो ये पूरा एक मॉडिफाइड जंगल एज बायोम बन जाता है। काफी ज्यादा दिखने में नेचुरल लगता है, मतलब दूसरी साइड अलग कलर होता है, बिल्कुल फेड सा ग्रीन, और इस साइड होता है काफी ज्यादा एक डार्क और एकदम ग्रीनरी वाला कलर। नंबर 24। आपने क्रीपर हेड तो देखा ही होगा, वही क्रीपर हेड जो हमें चार्ज क्रीपर जब नॉर्मल क्रीपर के साइड में फूटता है तो उसका निकल जाता है सिर, वही वाला क्रीपर हेड। तो भाई वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं होता, उसका भाई रियल में यूज भी है। मैं बताता हूँ, चिंता का ही कर रहे हो। तो अगर अपना कैरेक्टर क्रीपर हेड पहन लेता है तो क्रीपर उसको दूर से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल गोद में जाके बैठ लो फिर भी कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको पूरा एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये है अपना प्यारा स्टीव और ये जाने वाला है क्रीपर के पास। तो देख लो भाई क्रीपर कितनी दूर से इसको डिटेक्ट कर रहा है। अब इसने पहन लिया क्रीपर हेड, देख लो भाई यार कितनी कम दूरी है, और अब जाके इसने डिटेक्ट करा है। अब तो आप यार इसको यूज समझ गए होंगे। ये मतलब यार क्रीपर की जो डिटेक्शन पावर है उसको 50% कम कर देता है। ये देख लो बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। स्टीव जाता है क्रीपर हेड पहन के और जैसे ही उतारता है ट्रिगर हो जाता है भाई अपना क्रीपर। नंबर 23। क्रीपर से यार मेरे को एक और बात याद आई, जो यार अपने क्रीपर होते हैं वो हमेशा फूटते ही हैं, उनके पास चले जाओ तो, या फिर आप फ्लिंट यूज कर सकते हो जिससे उन्हें आग लगती है और वो फूट जाते हैं। लेकिन वही वाली आग अगर आप फायर चार्ज से लगाओगे तो वो सिर्फ नॉर्मल जलेंगे, फूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। नंबर 22। तो किसी दिन आप नेदर के अंदर ऐसे ही घुमाई कर रहे हो, आपके पास एक फर्नेस है, एक बकेट है और कुछ वेट स्पंजेस, एंड मान लो आपको सिर्फ नेदर के अंदर ही पानी चाहिए। पता नहीं क्यों चाहिए होगा, लेकिन मानने में क्या जा रहा है, सोचो जरा कैसे मिल सकता है। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, अगर हम वेट स्पंजेस को फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करते हैं तो वो सूख जाते हैं, एंड नीचे अगर हम लावा की बकेट डालते हैं तो लावा तो गायब हो जाता है, लेकिन बकेट के अंदर पानी आ जाता है, वो भी फ्री का। नंबर 21। वैसे बात करें माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा रेयर फूड आइटम की, तो वो है गाइस गोल्डन इंचेंटेड एप्पल, जो कि आपको सिर्फ किसी चेस्ट में पड़ा हुआ दिखेगा। वैसे पहले हम इसको क्राफ्ट भी कर सकते थे, और डेजर्ट टेंपल में इसका स्पॉन होना कुछ 1.4% के आसपास होता है। तो समझ लो भाई कितना ज्यादा रेयर आइटम है। इसको खाने के बाद आपको 4 पावर मिल जाती है कुछ टाइम के लिए। नंबर 20। तो माइनक्राफ्ट का जो पानी है ना वो काफी ज्यादा अलग बिहेव करता है, बट एटलीस्ट यार ग्रेविटी फॉलो करता है, नहीं तो उड़ता हुआ पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा हाइट से अगर पानी के अंदर कूद जाओ तो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। रियल लाइफ में ऐसा करने का बिल्कुल ट्राई मत करना। और ये MLG का क्या सीन है, इसका तो भाई बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऊंची जगह पे बस आपके पास बाटली होनी चाहिए, वो भी पानी से भरी हुई, नीचे गिरने से जस्ट पहले बस वाटर प्लेस कर दो, बच गई आपकी लाइफ, बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा। 19वां नंबर। एंड आपने लूटिंग 3 के बारे में तो जरूर सुना होगा। स्वॉर्ड पे लगने वाले काफी ज्यादा तगड़ी इंचेंटमेंट है, जिस भी मॉब को मारो वो डबल से ट्रिपल लूट कर देता है। ये स्वॉर्ड के अलावा किसी और चीज पे नहीं लगती है, लेकिन आप इसको बो पे यूज कर सकते हो। बताऊं कैसे? सिंपल राइट हैंड से अपनी बो चलाओ और लेफ्ट हैंड में ये स्वॉर्ड पकड़ लो, लूटिंग काम करेगी जिस भी मॉब को मारोगे। नंबर 18। तो आपने
ये तो जरूर सुना होगा कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन कितना बड़ा होता है ये आपने कभी सोचा है? एकदम सिंपल वर्ड में इसका जवाब है कि इनफिनाइट होता है। बट माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम वर्ल्ड बॉर्डर चेक करें तो वो कुछ 60 मिलियन के आसपास आता है। ये 60 मिलियन ही है ना। एंड वहाँ पे सर्वाइवल में पहुंचते पहुंचते तो आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन अगर आपकी इतनी इच्छा हो रही थी इस कमांड से आप पहुंच सकते हो। /TP योर गुड नेम 29999 और इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं? फिर से 2999983 और यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा अपना वर्ल्ड बॉर्डर। एंड इसके पार जाने का ट्राई करोगे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे और ना ही कोई और मॉब जा पाएगा। एंडर पर्ल यूज कर लो या फिर बॉर्डर के लाइन पे जस्ट एक बोर्ड प्लेस करके अंदर घुस जाओ। एक दो ब्लॉक पे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा और दूर जाओगे तो सर्वाइवल में आपको डैमेज पड़ने लगेगा। वैसे कोई दूसरे मॉब को मैंने ले जाके ट्राई करा, उनको डैमेज नहीं पड़ता है। और यहाँ पे बंदे आके अलग अलग क्रिएटिव ब्लॉक्स बनाते हैं। हम भी इतना दूर आके तो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग डिजाइन की स्लैब से एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। ये गया अपना पहला स्लैब, ये गया दूसरा, यहाँ लगा पिस्टन। ओ भाई ये तो सही बन गया। एंड इसको मैं तोड़ नहीं पा रहा, पता नहीं कोई रीजन से। नंबर 17 एंड जो अपना अगला वाला फैक्ट है वो तो काफी ज्यादा मजेदार है। इवन मेरे को भी पता नहीं था भाई इसके बारे में। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि एंडर ड्रैगन एक मेल होता है या फिर एक फीमेल है। तो भाई 18% बंदे बोल रहे हैं कि मेल है और बाकी के यार सारे बंदे बोल रहे हैं फीमेल है। भाई साहब मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। ये बात ऑलरेडी बंदों को पता कैसे है? वैसे मैं उन्हीं 18% में आता हूँ जिनको अभी भी लगता है कि एंडर ड्रैगन एक मेल है। ऑब्वियसली यार वो अगर एग ड्रॉप करती है तो वो फीमेल ही होगी। मैंने इतना थोड़ा लॉजिक लगाया नहीं। वैसे एंडर ड्रैगन को फीमेल की तरह तो किसी ने ट्रीट नहीं किया। मतलब ऐसा बोलते हैं ना भाई एंडर ड्रैगन बहुत खतरनाक होता है, एंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एंडर ड्रैगन अपना वो ब्रीथ छोड़ रहा है, वो गोला जो होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा कभी सुना है कि एंडर ड्रैगन बहुत बड़ी है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? ऐसा तो भाई कोई नहीं बोलता। तो भाई कैसे पता चलेगा कि एंडर ड्रैगन एक फीमेल है? अब तो बिल्कुल ये प्रूफ हो चुका है। जो माइनक्राफ्ट के डेवलपर है नॉच भैया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये एक फीमेल है और इसका नाम जीन है। भाई साहब हद ही कर दी। ये तो भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि एंडर ड्रैगन एक फीमेल है और उसका नाम जीन है। ये तो भाई मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं था। लेकिन शायद अब ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम उसका अंडा चुरा के भागने वाले हैं ना। नंबर 16 माइनक्राफ्ट में हम ज्यादा देर के लिए चल लेते हैं तो अपने हंगर लेवल कम हो जाते हैं और भागने पर तो और तेजी से कम होते हैं। बट यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक है। अगर हम बोटिंग करें तो एक भी हंगर लेवल कम नहीं होता, चाहे कितने टाइम के लिए बोटिंग करें। अब आप ही बताओ बोटिंग में ज्यादा एनर्जी लगती है या फिर सिंपल चलने में? एंड जैसे ही हमें भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, वैसे यार एक प्यास वाला फीचर भी होना चाहिए था। क्योंकि यार माइनक्राफ्ट में वाटर बोतल तो होती है ना, लेकिन यार फिर मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हार्डकोर हो जाता। नंबर 15 तो क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट में कितने टाइप के वर्ल्ड होते हैं? मेरे साथ गिनते जाओ। तो सबसे पहले तो यार अपना डिफॉल्ट वाला होता है जिसके अंदर हम नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेलते हैं अपना। इसके अलावा होता है इसमें सुपर फ्लैट, मतलब कि यार जो अपना वर्ल्ड है बिल्कुल फ्लैट होगा, एकदम सीधा चलता जाएगा, कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं। इसके अलावा होता है एक एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब जो अपना वर्ल्ड है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। और इनहेंस से मेरा मतलब है जो यार सारी चीजें होती है इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मेरे को तो भाई ये सबसे बढ़िया लगा। इसके अलावा वर्ल्ड टाइप होता है लार्ज बायोम, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। इसमें जो बायोम होता है वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और बायोम से रिलेटेड एक और वर्ल्ड होता है सिंगल बायोम, मतलब जिस बायोम में आप स्पॉन हो गए, जैसे कि हम यहाँ पे डेजर्ट में स्पॉन हुए, तो ये बायोम कभी खत्म नहीं होने वाला, ना ही कोई दूसरा बायोम आने वाला है, सिर्फ एक ही बायोम होएगा। एंड नेक्स्ट वाला है फ्लोटिंग आइलैंड। इसको आप ऐसे समझ लो कि एंड सिटी है लेकिन ओवर वर्ल्ड में। इसमें आपको काफी सारे फ्लोटिंग आइलैंड, मतलब यार उड़ते हुए आइलैंड दिखेंगे। एक और अजीब सा वर्ल्ड है जिसको हम केव्स कहते हैं। और जी हाँ, इसके अंदर अपना वर्ल्ड सारा केव के अंदर होता है। भाई बहुत ही अजीब है ये वाला। पूरा टाइम वैसे अंधेरा ही अंधेरा रहता है इसमें। आप गिन तो रहे थे ना मेरे साथ। एंड ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक सीक्रेट मोड भी आता है जिसका नाम है डीबग मोड। अब यार ये मोड किस लिए बना है वो तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि यार इसमें हर जगह जितने भी माइनक्राफ्ट के अंदर आइटम या फिर ब्लॉक्स होते हैं वो सारे ऐसे हवा में बिछा रखे होते हैं। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया भाई माइनक्राफ्ट क्या करवाना चाह रहा है। नंबर 14 तो अभी भाई मैं यहाँ पे क्रॉप लगा रहा था और मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या हम इन क्रॉप को सबसे फास्ट तरीके से उगा सकते हैं बिना कोई बोन मिल का यूज करे? बोन मिल में तो भाई 1 मिनट में उग जाती है। ऐसी 100% कोई तगड़ी चीज तो बिल्कुल नहीं है, बस आप थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर फर्क पड़ेगा। तो अगर आप माइनक्राफ्ट के अंदर रो में फार्मिंग करते हो, वो भी अलग अलग क्रॉप एक ही जगह पे, तो आपके थोड़े से चांसेस है कि वो वाली क्रॉप आपकी तेजी से उगेगी, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में। और वैसे मैं बता दूं जो शुगर केन और कैक्टस होता है वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं, और ये मोटे वाले पंपकिन और मेलन सबसे ज्यादा धीरे। और शुगर केन से मेरे को एक और चीज याद आई यार, एक डाउट क्लियर करना मेरे को। पहले मेरा ऐसा मानना था कि अगर शुगर केन हम सैंड पे उगाते तो वो जल्दी उग जाता है। आप इसको किसी भी चीज पे उगा दो जिसपे ये लग सकता है, सब पे बराबर ही ग्रो होगा। नंबर 13
तो जो यार एनविल होता है ना, वो माइनक्राफ्ट के काफी सारे लॉजिक यूं ही ब्रेक कर देता है। इसको देख के और इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लगता है काफी ज्यादा हैवी ब्लॉक है, लेकिन अगर इसको हम ग्लास पे गिराते हैं तो ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और ग्लास मेरे हिसाब से काफी कमजोर होना चाहिए। एंड अगर हम एनविल को ऊपर से किसी फ्लावर, सैपलिंग या फिर इवन टॉर्च पे भी गिराते हैं तो ये पॉप आउट हो जाता है। एंड यही वाला एनविल अगर हम सेम हाइट पे इस डेड बुश पे गिराएंगे जो हमें डेजर्ट में मिलता है, तो डेड बुश डेड हो जाएगा। एंड आपको क्या लगता है किसका वेट ज्यादा होगा, अपने प्यारे स्टीव का या फिर इस एनविल का? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये एनविल अगर हम किसी क्रॉप पे या फिर टर्टल एग पे गिराते हैं तो ये इजीली पॉप आउट हो जाता है, लेकिन अगर अपना बंदा इस पे चढ़ जाता है तो भाई फिर कौन सी भी क्रॉप हो या फिर कौन सा भी टर्टल एग हो इजीली कुचल जाएगा। वैसे तो यार ये एनविल माइनक्राफ्ट के काफी सारे लॉजिक तोड़ देता है, लेकिन उसी के साथ एक काफी ज्यादा अच्छी डिटेल भी देके जाता है। अगर हम इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं इसके ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। नंबर 12। ओके, अब हम बात करते हैं माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी चीजें जो आज तक किसी भी बंदे ने नहीं देखी है, लेकिन उनका नेचुरली स्पॉन होना पॉसिबल है। तो ये जो आप स्क्रीन पे मॉब देख रहे हो, ये अभी तक का मोस्ट रेयर मॉब है माइनक्राफ्ट का, और इसका परसेंटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो इतना ज्यादा लंबा है कि इसको पढ़ने में भी इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मुश्किल से किसी एक बंदे ने शायद अभी तक इसको देखा होगा नेचुरली स्पॉन होते हुए। इसको स्पॉन करवाने का कमांड भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से तो कमांड से भी स्पॉन नहीं हुआ। इसमें एक चिकन होती है, उसके ऊपर एक बेबी ज़ॉम्बी विलेजर बैठा होता है जिसके लेफ्ट हैंड में आयरन की स्वॉर्ड होती है, और उसने एक पूरा डायमंड का आर्मर पहना होता है। और भी यार काफी सारे इनके कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, जैसे कि ब्राउन पैंडा पे एक छोटा बेबी हस्क बैठा हो। काफी सारी कंडीशंस वगैरह चाहिए होती है इनको स्पॉन करवाने की, और मैंने ऐसा सुना है कि ये सिर्फ 31 अक्टूबर को ही स्पॉन होता है। और भी यार काफी सारी कंडीशन चाहिए, जैसे कि ये डेजर्ट में ही 44 लेवल के नीचे स्पॉन होगा। काफी सारी यार कंडीशन वगैरह होती है, और अगर आपको ऐसा कभी मॉब देखने के लिए मिल जाए तो आप अपने आप को माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा लकीएस्ट प्लेयर कह सकते हो। नंबर 11। तो पहले माइनक्राफ्ट के अंदर गाय थी, शीप थी, यहाँ तक घोड़ा भी था, लेकिन अब माइनक्राफ्ट के अंदर आपको गोट भी देखने के लिए मिल जाएगी। हम सोच रहे थे 1.17 में वार्डन जैसा खतरनाक मॉब आएगा, लेकिन बकरी, सीरियसली? चलो ये भी ठीक है, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये जो बकरी है वो वार्डन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये गोट्स 10 ब्लॉक तक जंप मार सकती है, एंड हम इनको इतनी ऊंचाई से भी गिराएंगे तो भी बच जाएगी। तो ये गोट्स माइनक्राफ्ट के अंदर आपको ऊंचे वाले इलाकों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि अपना माउंटेन बायोम। इनको आप शीप या काऊ की तरह ब्रीड करा सकते हो वीट से। हम शीप मारते तो वो खाना देती है, फिर वूल देती है, काऊ हमें लेदर देती है और स्टिक देती है, हॉर्स भी हमें लेदर देता है, लेकिन इसको मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कुछ भी ड्रॉप नहीं करती। बट आप इसको मिल्क कर सकते हो। अभी तक गाय मिल्क देती थी, बहुत पहले स्क्विड्स भी मिल्क देते थे, अब ये भी मिल्क दे सकती है। और हाँ, इनको फेंस के अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतनी ऊंचे छलांगे मार लेती है। इससे बढ़िया लीड से बांध कर वो सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे तो ये सारी गोट एकदम पेसिव होती है, मतलब आप इसको मारो ये कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन कुछ कुछ गोट हमें अटैक भी कर सकती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी गोट स्पॉन कर देता हूँ और इस विलेजर को बलि बनाते हैं। ये देखो भाई टक्कर मार रही है ना। एंड अगर आप काफी ज्यादा लकी रहे तो आपको एक पागलों की तरह चिल्लाने वाली भी बकरी मिल जाएगी। अजीब अजीब चीजें डाल रहे भाई माइनक्राफ्ट वाले। एंड मैंने ये भी सुना है कि अगर एक बकरी किसी ब्लॉक को हिट करती है तो वो अपना हॉर्न भी ड्रॉप कर देती है। बस मैंने ये सुना, ये ट्राई करके देखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। नंबर 10। ये वाला सीन तो आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आप अपना मस्त खड़े होके अपने चेस्ट में सामान इधर उधर कर रहे होंगे और तभी पीछे से ये मनोज क्रीपर आया होगा और फिर धूम धड़ाके के साथ आपका सामान भी सारा इधर उधर कर देता होगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एकदम सॉलिड वाला उपाय बताता हूँ। सिंपल, जहाँ पे आप अपनी चेस्ट प्लेस करते हो वहाँ पे ऐसे 4 ब्लॉक्स हटा देना। उसके बाद चेस्ट पे राइट क्लिक करके उसके अंदर पानी भर देना, मतलब चेस्ट के बाहर पानी भर देना, और तैयार है आपकी ओवर पावर्ड चेस्ट जिसको क्रीपर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन इसके साइड में आप धमाके कर दोगे ना, फिर भी आपकी चेस्ट एकदम सिक्योर रहेगी। वैसे क्रीपर से रिलेटेड मेरे को एक और फैक्ट याद आया। नंबर 9। माइनक्राफ्ट का तो आपका पता ही, इसमें कितने सारे मॉब्स है। बिल्कुल एक छोटी सी सिल्वर फिश या एंडरमाइट से लेके बड़े मॉब्स जैसे घास या फिर एंडर ड्रैगन, और जो अभी नए वाले अपडेट में वार्डन आने वाला है वो तो आयरन गोलम से भी बड़ा है। तो माइनक्राफ्ट में इतने सारे मॉब्स है, लेकिन आपको इसमें से सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा भद्दा मॉब कौन सा लगता है? मेरे को तो भाई क्रीपर बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको क्रीपर्स के थोड़े बहुत मजेदार एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई क्रीपर है ना एक गलती से क्रिएट हुआ है, मतलब जो वहाँ पे माइनक्राफ्ट के डेवलपर थे उन्होंने गलती से क्रीपर को बना दिया है। बेकार सा मॉब गलती से बनाया गया है जो कि यार कैट से डरता है। भाई हद हो गई। एक और बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको। तो हम क्रीपर को कुछ ऐसे देखते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल वे में, लेकिन हमें क्रीपर कैसे देखता है वो आज हम देखने वाले, मतलब आज हम क्रीपर का व्यू देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने क्रीपर हमें यहाँ पे ऐसे देखता है पूरा भाई यहाँ पे ग्रीन
ग्रीन हो रखा है। इसका व्यू देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम क्रीपी सा एकदम पूरा ग्रीन होता है। कुछ अच्छे से यार दिख भी नहीं रहा। नंबर 8 हमने यार क्रीपर की इतनी तारीफ कर ली है तो थोड़ी यार एंडरमैन की भी कर ही लेते हैं। तो हमने क्रीपर का व्यू देख रखा है, वो कुछ ऐसा दिखता है बिल्कुल हरा भरा। लेकिन क्या आपको पता है एंडरमैन इस दुनिया को मतलब माइनक्राफ्ट की दुनिया को कैसे दिखता है? मैं इस दुनिया को कह रहा था। तो जी हाँ, एंडरमैन कुछ ऐसा दिखता है, सारा कलर इन्वर्टेड, बहुत ही अजीब है। पता नहीं यार इसको कैसे दिखता होगा। एंड अगर आपने एक बार एंडरमैन की आईज में देख लिया तो आपको पता है वो पागल हो जाता है। लेकिन एक ट्रिक है यार इससे बचने के लिए। तो अगर आपने एक बार आंखों में देख लिया ना, तो अगर आप वो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखोगे तो एंडरमैन आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन एकदम सीधी लाइन में मेंटेन करके रखना होगा। थोड़ा बहुत भी हिला दिया तो भाई आपका काम हो गया। नंबर 7 तो अब मैं आपको नेदर के बारे में थोड़े से विचित्र फैक्ट्स बताता हूँ। तो यार जो नेदर का सरफेस होता है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। ये काफी ज्यादा गर्म है। एंड जब भी हम इधर पानी डालने का ट्राई करते हैं वो इंस्टेंट सूख जाता है। या फिर यहाँ पे वेट स्पॉन्जेस रखोगे वो भी एकदम से सूख जाएंगे। एकदम हॉट वाला सीन है। बट अगर आपको नेदर के अंदर पानी स्टोर करना है, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसके अंदर आप वाटर स्टोर कर सकते हो। जी हाँ, नेदर के अंदर पानी आप स्टोर कर सकते हो। फिर वाटर बॉटल से लेके आप इसको पी भी सकते हो। वैसे पीने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी भाई फ्लेक्स तो कर ही सकते हो नेदर के अंदर पानी पी के। एक और बोनस फैक्ट बताता हूँ नेदर के बारे में। तो अगर हम लावा डालते अपने ओवरवर्ल्ड में तो वो कुछ इतना फैलता है। एंड उतना ही लावा अगर हम नेदर के अंदर डालेंगे तो भाई डबल स्प्रेड होएगा। है ना एकदम अमेजिंग। नंबर 6 तो ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि आप कोई काव या फिर शीप लेके आ रहे हो, उनको फेंस के अंदर बंद कर रहे हो और पीछे देखो तो वो निकल चुकी है। और फेंस के अंदर आना जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम है भाई, कभी भी निकल लेते हैं। और कुछ लोग तो यार ऊपर कारपेट लगा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। मैं इससे भी आपको तगड़ी ट्रिक बताता हूँ। तो ऐसे आप एक पूरी फेंस बना लो और सामने से एक फेंस तोड़ के उसको अंदर की तरफ 2 फेंस लगा दो। ऐसा लगेगा कि पूरा खुला रास्ता है, लेकिन आपकी शीप या फिर काव कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा और आप तो इजिली अंदर जा ही सकते हो। या फिर आप ट्रैप डोर यूज कर सकते हो, सीधा आप इसके अंदर जा सकते हो लेकिन बाहर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपको एक ऐसा रूम बनाना है जिसके अंदर सिर्फ आप ही जा सकते हो बिना कोई डोर वगैरह लगाए, तो सामने भाई यार रेल बिछा दो, इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा। या फिर यार एंड रोड लगा दो, इसके बीच में से आप तो निकल लोगे लेकिन और कोई नहीं आ पाएगा। एंड अभी तक अगर आप एंड सिटी नहीं गए तो यार कॉपर रॉड यूज कर लो, दिखने में तो भाई बढ़िया लगती है। बाकी यार इसके अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा आपके अलावा। नंबर 5 तो माइनक्राफ्ट में एक्सपीरियंस बढ़ाते बढ़ाते यार अपनी हालत खराब हो जाती है। इसलिए अब हम ट्राई करने वाले एकदम फास्टेस्ट तरीका 0 से 30 लेवल जाने तक का। और 30 तक इसलिए जाएंगे क्योंकि इंचेंटिंग टेबल में मैक्सिमम 30 तक ही इंचेंटिंग होती है। तो वैसे तो माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपीरियंस गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्रॉप उगा लो, विलेजर के साथ ट्रेड कर लो, या फिर कोई काव ही ब्रीड कर दो, सबसे थोड़ी थोड़ी एक्सपी मिल ही जाएगी। लेकिन बिना कोई एक्सपी फार्म बनाए या फिर मॉब ग्राइंडर बनाए एक्सपी आपको सबसे फास्ट मिल सकती है माइनिंग से। आप कोई भी और माइनिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेवल मिलता है। लेकिन जो अपना नेदर के अंदर क्वार्ट्ज होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल देता है और नेदर में तो वो भरे रहते हैं। एक गोल्डन हेलमेट और एक फायर रेजिस्टेंट पोशन लेके चले जाओ सीधे नेदर में, 30-40 मिनट की माइनिंग में ही आप लेवल 30 पहुंच जाओगे। या फिर आपका जिगरा एकदम भारी वाला है तो सीधा जाके एंडर ड्रैगन को ही मार दो, फिर तो भरपूर एक्सपी मिलेगी। नंबर 4 माइनक्राफ्ट में लगभग हर एक ब्लॉक हम तोड़ सकते हैं, चाहे वो ऑब्सिडियन हो चाहे वो बेडरॉक हो गया। लेकिन एक चीज नहीं टूटती भाई, एंड पोर्टल फ्रेम। एंड अगर इसको आपको तोड़ना, सिंपल एक ग्रास ब्लॉक रखो साइड में, एक मशरूम रखो और बोन मिल से उगा दो, ये टूट गया आपका एंड पोर्टल। और फिर भी ये आधा अधूरा भी काम करता है अच्छे से। नंबर 3 तो माइनक्राफ्ट में अपना स्टीव बिल्कुल डब्बे की तरह दिखता है और इसकी चाल देखो कितनी निराली है भाई, एकदम डब्बे की तरह ही चलता है। लेकिन भाई जो इसका रियल लाइफ वाला बंदा वो तो भाई मैं देख के बिल्कुल पागल ही हो गया था यार, इतना ज्यादा भाई फनी है। मैं आपको दिखा तो गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। मतलब यार कुछ भी जो भी बंदा स्क्वायर शेप का वो स्टीव थोड़ी ना हो सकता है भाई। लेकिन भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा फनी दिखता है। मेरे को पता है भाई किसी की शक्ल पे नहीं हंसना चाहिए, लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा फनी दिखता है बंदा। वैसे एक और फोटो भी है यहाँ पे अपने पास स्टीव की, और इसमें अपना बंदा देखो यार कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एकदम हीरो लग रहा है भाई अपना बंदा। लेकिन इसकी शक्ल तो अभी भी डब्बे जैसी है। एंड जब गाइस हमने स्टीव को देख लिया तो गाइस हम एक बार एलेक्स को भी देख लेते हैं। और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एलेक्स एक लड़का है। सॉरी क्या बोल दिया भाई मैंने, एलेक्स एक लड़की है, लड़का नहीं। ये जो आपको ऑरेंज कलर की चीज दिख रही है वो उसकी पोनी टेल है। मेरे को भी भाई पहले नहीं पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी भी हम रियल लाइफ वाली पिक्चर देख ही लेते हैं। तो ये है इसकी रियल लाइफ वाली पिक्चर, काफी ज्यादा सिमिलर दिखती है यार। इसमें भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम पोनी टेल है और हेयर देखो कितने सिमिलर है। स्टीव की भी भाई बढ़िया है, लेकिन यार वो बंदा थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को। दूसरा नंबर तो माइनक्राफ्ट को जब भी कोई पहली बार खेलता है हमेशा बोलता है भाई ये डब्बे वाले गेम है, मतलब हर तरफ बॉक्स ही बॉक्स है, हर तरफ ही स्क्वायर है। मैं भी ऐसा ही बोला करता था। लेकिन आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के सारे सर्कल एक ही साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी स्लाइम बॉल देख लो भाई, एकदम सर्कल है। एंडर पर्ल और एंडर आई ये भी दोनों सर्कल है। म्यूजिक डिस्क थोड़ी सी ओवल है, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं भाई सर्कल में। स्क्वायर तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम रेल को कुछ इस तरफ से लगा दे, ये बन जाता भाई अपना एकदम परफेक्ट सर्कल।
सर्कल। और बोन ब्लॉक देखा आपने, इसका ऊपर वाला एरिया देखो, किसी अंधेरे वाली जगह में जाना पड़ेगा। अब देखो भाई, इसका ऊपर वाला एरिया एकदम गोल है और जो अपना स्नोबॉल होता है वो भी एकदम गोल है। एंड क्लॉक और कंपास तो गोल होते ही है। बाकी मैग्मा क्रीम भी गोल होती है देखने में। जो फायरवर्क का स्टार होता है वो भी होता है गोल देखने में। और फायर चार्ज होता है, उसको कैसे भूल सकते हैं, जो अपनी गाश थूकती है वो भी गोल होता है। एंड इसके अलावा और भी यार काफी ज्यादा चीज है। ये नया वाला टिकटॉक हैक देखा है जिसमें माइन कार्ट ही अंदर गोल हो जाती है। एंड इसके अलावा एक और हैक है जिसमें जो अपना एंडर क्रिस्टल होता है उसको बार बार अगर एक ही जगह पे स्पॉन करो तो एक सर्कल टाइप बन जाता है। अब बोलो भाई, डब्बे वाला गेम है या फिर सर्कल वाला? नंबर 1 तो नेदर में हम नहीं सो सकते, ये सबको पता है। अगर आप बेड लेके जाओगे वहाँ पे प्लेस करोगे और उसके ऊपर सोओगे तो धूम धड़ाका। बट ये फैक्ट नहीं था, चिंता मत करो। फैक्ट तो ये है कि नेदर के अंदर विलेजर्स सो सकते हैं। यकीन नहीं होता? लेट्स ट्राई इट। तो विलेजर्स सिर्फ रात में सोते हैं, लेकिन नेदर में क्या रात क्या सुबह कुछ पता नहीं चलता। क्लॉक की सुई भी घूमती रहती है। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि रात के टाइम ही नेदर के अंदर आओ और अपने पास ये प्यारा विलेजर है और जैसे ही आप यहाँ पे बेड रखोगे ये भाई चुपचाप से जाके सो जाएगा। भाई साहब कैसे यार, काश यार हम भी ऐसा कर पाते यार। ये नूबड़े विलेजर कर सकते तो हम क्यों नहीं? ओके, मैंने गलती से इसको मार दिया। इसी के साथ गाइज ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें सुन लो मेरी। तो आप में से यार काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार अपनी खुद की सर्वाइवल सीरीज बनाओ। एंड मैंने बनाने भी शुरू कर दी। सर्वाइवल सीरीज की वीडियोस फेसबुक पे आने वाली है, ना कि यूट्यूब पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज का जाके यार फॉलो कर दो, बहुत तगड़ी तगड़ी सीरीज आने वाली है।